शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है चांसलर हैज नो पावर टू फॉर्म सर्च कमिटी यूनिलेटरली, केरला टेल्स हाई कोर्ट। अब ये जो सेंटेंस है ये है इन डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर केरला हाई कोर्ट बताता है, क्या बताता है? चांसलर हैज नो पावर, चांसलर के पास कोई भी शक्ति नहीं है टू फॉर्म बनाने की, सर्च कमिटी खोज समिति, यूनिलेटरी मतलब एक तरफा रूप से। केरला बताता है हाई कोर्ट को चांसलर के पास एक तरफा खोज समिति को बनाने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर केरला टेल्स हाई कोर्ट, ये हमारा मेन क्लॉज है। और चांसलर हैज नो पावर टू फॉर्म सर्च कमिटी यूनिलेटरली, ये यहाँ पर हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो केरला ये हमारा सब्जेक्ट है मेन क्लॉज में और इसकी वर्ब है टेल्स। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेल, सेकेंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। और यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में द चांसलर, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज इसकी वर्ब है और हैज यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ पोजीशन का। स्टेट ऑफ पोजीशन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा आई हैव अ कार। सेकेंड सेंटेंस है आई हैड अ कार। आई विल हैव अ कार। यहाँ पर मैं पोजीशन बता रही हूँ। यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है कि मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरे पास एक कार थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और आई विल हैव अ कार, ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। Kerala government informed a divisional bench of the Kerala High Court that Governor Arif Muhammad Khan, the Chancellor of Universities, has no power to unilaterally constitute such cum selection committee for appointment of vice chancellors for 6 state-run universities. केरला गवर्नमेंट, केरला की सरकार ने सूचित किया यानी इन्फॉर्म किया अ डिविजनल बेंच ऑफ केरला, एक खंडपीठ केरला की। और वो खंडपीठ किसकी थी? उच्चतम न्यायालय की। कि क्या सूचित किया? सूचित किया कि गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान है, फिर कॉमा लगाया है, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान कौन? वो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के। फिर कॉमा खत्म हुआ है। अब जो गवर्नर है उनके पास कोई शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति नहीं है? टू यूनिलेटरली कॉन्स्टिट्यूट, एक तरफा बनाने की, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, खोज सर्च एंड समितियों को, किस लिए? फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्त करने के लिए या गठन करने के लिए, वाइस चांसलर्स को। कहाँ पर? 6 जो स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, मतलब स्टेट द्वारा संचालित 6 यूनिवर्सिटीज में। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। The Kerala government informed a divisional bench of Kerala High Court, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो मेन क्लॉज में द केरला गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म, सेकेंड इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, हैज इनकी वर्ब और हैज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर
ये यहाँ पर स्टेट ऑफ पोज़ेशन का सेंटेंस है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का स्टेट ऑफ पोज़ेशन का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर नाउन, और ये गवर्नमेंट कैसी है उसको बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर जो केरला है वो एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब है और ये जो इन्फॉर्म्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डिविजनल बेंच। ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द केरला हाई कोर्ट। यहाँ पर जो ये ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज इसलिए है क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? डिविजनल बेंच के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कौन है, गवर्नर है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। अब ये कॉमा के अंदर एक सेंटेंस लिखा है द चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मोहम्मद खान के बारे में, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। इसे केस इन अपोजिशन भी कहते हैं। हैज़, ये आरिफ मोहम्मद की वर्ब है। नो, यहाँ पर जो पार है ये हमारा नाउन है और ये जो पार है इसको मॉडिफाई कर रहा है नो, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। और इसका ऑब्जेक्ट है यूनिलेटरली कॉन्स्टिट्यूट सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अपॉइंटमेंट। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वाइस चांसलर और ये प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है इसको मॉडिफाई करेगा, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। फॉर, ये यहाँ पर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिक्स स्टेट रन यूनिवर्सिटी, ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर रीजन दे रहा है the submission was made before the bench when a public interest litigation petition by Mary George, former professor of economics, University College, seeking a directive to the governor to constitute search cum selection committees for the appointment of permanent vice chancellors for universities in the state came up for hearing. This submission, प्रस्तुतिकरण was made, किया गया मतलब प्रस्तुत किया गया, before the bench, खंडपीठ के सामने या समक्ष, जब when a public interest litigation petition, एक जनहित याचिका दायर की गई बाय मैरी जॉर्ज के द्वारा। अब एक कॉमा लगा के मैरी जॉर्ज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो है पूर्व के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के और ये कहाँ के हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के। फिर कॉमा खत्म होता है, लिखा है सीकिंग अ डायरेक्टिव, निर्देश देने की मांग की गई गवर्नर से, टू कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए एक सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, खोज सह चयन समितियों को, किसके लिए, अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए, जो परमानेंट वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के लिए, कहाँ पर, स्टेट में, राज्य में, केरला राज्य में, केम अप फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए आया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, यानी कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। द सबमिशन, ये हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता है। वॉज मेड, इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर वॉज बी फैमिली की वर्ब है और मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी सब्जेक्ट जो है सबमिशन उसने कुछ नहीं किया है, इसको दायर किया गया है किसी और के द्वारा।
तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, रिसीवर है। इसलिए ये जो सेंटेंस हुआ ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। व्हेन यहाँ कंजंक्शन है, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है केम अप, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कम अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। और इसकी सेकंड फॉर्म हुई केम अप और थर्ड फॉर्म इसकी कम अप है। सब स्पीच देख लेते हैं। द सबमिशन, ये हमारा यहाँ पर है नाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज मेड इसकी वर्ब है। बिफोर, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द बेंच, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ये जो मेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए काम करेगा एडवर्ब का। व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन है, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। लिटिगेशन पिटीशन, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मैरी जॉर्ज, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। अब ये कॉमा लगा के जो सेंटेंस लिखा है फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। और ये जो मैरी जॉर्ज है इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगेन ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। सीकिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर काम कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और इसका काम होता है एडजेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्ट है अ डायरेक्टिव। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है गवर्नर। टू कॉन्स्टिट्यूट, ये इन्फिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द अपॉइंटमेंट्स, और प्रपोजिशनल फ्रेज रीजन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है परमानेंट वाइस चांसलर, और ये यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि जो अपॉइंटमेंट नियुक्ति किसकी, परमानेंट वाइस चांसलर की, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, ये काम करेगा एडवर्ब का क्योंकि ये रीजन दे रहा है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द स्टेट, ये भी काम करेगा एडवर्ब का। ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, केम ऑफ वर्ब है। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हियरिंग, और हियरिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट बन के आई है किसका, फॉर प्रपोजिशन का। तो ये यहाँ पर काम करेगा जेरेंड का। अब जेरेंड क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जेरेंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि काम करती है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का या फिर सब्जेक्ट बनने का। और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड है वो दूसरा काम करती है, जो प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करती है। तो यहाँ पर जो फॉर प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है हियरिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वर्ब की, चलिए इसको देखते हैं। अब मैंने लिखा सिंगिंग इज माय हॉबी। तो यहाँ पर जो सिंगिंग है ये जो सब्जेक्ट बन के आया है इस वर्ब का, और वर्ब का ऑब्जेक्ट कब बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, लाइक इसकी वर्ब है, और सिंगिंग ये जो लाइक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो बेसिकली जो जेरेंड होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है या सब्जेक्ट बनता है या फिर प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। When counsel for the chancellor submitted that the search committee had been constituted, the Advocate General submitted that the government will challenge the constitution of the committee, as they had been constituted unilaterally. When
काउंसिल फॉर चांसलर मतलब जो वकील है चांसलर के लिए उसने प्रस्तुत किया, ये जमा किया कि जो सर्च कमिटी है, खोज जो समितियां हैं, हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब उनको बना लिया गया था। द एडवोकेट जनरल सबमिटेड जो एडवोकेट जनरल ने सबमिट मतलब उन्होंने भी प्रस्तुत किया समितियों के गठन को एज क्योंकि दे हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब उनको बनाया गया है एक तरफा तरीके से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। काउंसिल फॉर चांसलर ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। सबमिटेड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सबमिट। सेकंड सबमिटेड, थर्ड फॉर्म सबमिटेड। और बेसिकली सेंटेंस अगेन किस में है? इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो यहाँ पर ये हमारा मेन क्लॉज हो गया और इसके बाद का है सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द सर्च कमिटी ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सर्च कमिटीज हैं उनको गठित किया गया। तो यहाँ पर जो सर्च कमिटी है जो सब्जेक्ट है उस ये यहाँ पर रिसीवर है। उसने कोई काम नहीं किया है, उसको गठित करने का काम किया गया था। तो ये जो सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है काउंसिल फॉर द चांसलर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर डूअर है मतलब इसने सबमिट करने का काम किया था। और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। तो यही फर्क होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। एडवोकेट जनरल ये सब्जेक्ट, सबमिटेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट हो गया। विल चेंज इसकी वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है और चैलेंज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये सेंटेंस हुआ फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस। एज यहाँ पर कंजक्शन है। दे ये सब्जेक्ट है। हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इसकी वर्ब है। अगेन ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। व्हेन यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, बता रहा है कि ये काम कब हुआ है। कौंसिल कौंसिल यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है फॉर द चांसलर। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। सबमिटेड इसकी वर्ब है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कमिटीज ये यहाँ पर हमारा नाउन है और कमिटीज को मॉडिफाई कर रहा है सर्च। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का। हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इसकी वर्ब है। द एडवोकेट जनरल ये यहाँ पर सब्जेक्ट, एडमिटेड इस सबमिटेड इसकी वर्ब। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द गवर्नमेंट ये हमारा सब्जेक्ट। विल चेंज इसकी वर्ब, विल चेंज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटीज एज यहाँ पर कंजक्शन है। दे ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इसकी वर्ब है और यूनिलेटरली यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।